आरआरबी एनटीपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर आपकी स्क्रीन पे दिया फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दो ट्रिक सीखनी है और दोनों ट्रिक से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, नहीं तो यूज होते हैं एक दूसरे में। कैसे होते हैं बच्चों, लेट अस सी। देखते हैं अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, 1 + 2 + 3 अप टू 20, मतलब 20 नंबर, लगातार 20 नंबरों का योग दिया हुआ है। जब भी आपको लगातार 20 नंबर्स का योग करने के लिए कहेगा, आपके पास सीधी ट्रिक है कि पहली संख्या उठाओ प्लस आखिरी की संख्या उठाओ, जो आएगा उसका 10 गुना आपका उनका योग हो जाएगा, जो कि 210 हो गया। देखो दिया है ना 210, तो एक चीज तो हमने ये सीख ली, हालांकि उसने तो ये दिया है बट ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको दो ट्रिक सिखानी थी। एक ये होगी कि लगातार 20 संख्याओं का अगर योग दिया है तो आपको पहली और संख्या को जोड़ के आखिरी वाली को उनका 10 गुना करना है, और अगर उन्हीं संख्याओं के घनों का योग पूछा गया है, सभी संख्याओं का घन करके उनका योग पूछा गया है, तो यहां जो योग आया है बच्चों उसका वर्ग कर दो। घन है उससे कंफ्यूज मत होना, आंसर वर्ग करके आएगा, तो 21 का वर्ग 441 और एक जीरो का 2 जीरो हो जाएगा, वर्ग होने पे घन होने पे 3 जीरो हो जाती है। क्लियर हो गया बच्चों, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, x² - 6x + 1 0 है, x² + 1/x² का मान पूछा है। जब भी आपको x² + 1/x² का मान पूछा हो तो ये दो कंडीशन से आ सकता है, x + 1/x का मान दिया हो, है ना बच्चों, या फिर x - 1/x का मान दिया हो। अब यहां 1/x चाहिए, देखो कैसे आएगा, यहां 1 है ना, तो इस 1 को x से डिवाइड कर दो। इसे करोगे तो फिर सबको करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। इधर भी x से पावर कट गई, x से x कट गया, -6 + 1/x = 0। 0 को तो किसी से भी भाग करो 0 ही रहता है, 6 उधर ले जाओ, x + 1/x की वैल्यू आ गई 6। अब अगर आपको x² + 1/x² चाहिए तो बच्चों इसका वर्ग कर देते हैं, जो कि होता है 36, उसमें से 2 माइनस कर देते हैं, 34 आपका आंसर होगा। अगर ये x - 1/x का मान होता तब +2 कर दे, बस इतना सा डिफरेंस इसमें करना होता है। 3.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किस धन का 4 वर्षों में ब्याज 70 रुपए हो जाएगा। बहुत आसान सी ट्रिक, विदाउट फॉर्मूला कैसे यूज करोगे। 100 रुपए पे लेके चलो, ये कह रहे हैं 100 रुपए पे आपको 3.5 रुपए मिलेंगे हर साल। कितने साल की बात कर रहे हैं, 4 की। इसका 4 गुना ब्याज मिल जाएगा, कितना होगा बच्चों, 14 रुपए। 100 रुपए का ब्याज 14 रुपए होगा इन 4 सालों में। बट उसने कहा है कि 70 रुपए ब्याज होना चाहिए, यह है 14। 14 को 70 बनाने के लिए क्या करोगे, 5 गुना, तो इधर भी कर दो 5 गुना, तो 500 रुपए का ब्याज जो है 70 रुपए होगा। तो इसलिए धन हो गया ऑप्शन ए, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर किसी समानुपात के पहले, दूसरे और चौथे पद ये दिए हैं तो तीसरा पद क्या होगा। समानुपात में क्या होता है बच्चों, देखो पहला पद क्या है 51 अनुपात, दूसरा क्या है, उसने पहला दिया दूसरा दिया, दूसरा है 81, तीसरा नहीं दिया है, यहां समानुपात लगाते हैं उसे x लिख लेते हैं, और यहां 108 चौथा है। तो बच्चों दूसरे और तीसरे की गुणा हमेशा पहले और चौथे के बराबर होती है। तो पहले और चौथे की गुणा क्या होगी, 51 गुना 108 बराबर x गुना 81। इसका मतलब 81 इधर आ जाएगा बटे में, यहां से हटके, तो 51 गुना 108 बटे 81, ये x का मान होगा, जो कि काट के 68 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कैसा लगा आपको आज का सेशन। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपकी हेल्प भी करेंगे एग्जाम्स के अंदर, और ये वैसे भी रिपीटेडली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं कल फिर नए सेशंस और ट्रिक्स के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।